अस्सलाम वालेकुम। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे भाइयों। आज हम हज़रत टीपू सुल्तान रोड पर आए वाले यहाँ पर जो सर्वे नंबर 129 में कब्रस्तान के लिए आरक्षित डाला हुआ था, जो 30 लाख रुपये महानगर पालिका की तरफ से उसे मंजूर भी किया था। यहाँ पर 1.5 लाख की आबादी है और उस आबादी को यहाँ पर एक कब्रस्तान होना ज़रूरी है। इसलिए महानगर पालिका में सूचक अनुमोदक मकबूल सलीम और मरहूम अनवर जावेद इन्होंने ये ज़मीन को आरक्षण किया था। मगर उसके बाद कुछ लोगों ने, और ऐसा भी बोले जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े दलाल लीडर ने इसके अंदर उसने पैसा खाया कब्रस्तान का भी और वो आरक्षण हटाया। मगर अभी कई लोगों की ऐसी मांग है कि यहाँ पर जो एक कब्रस्तान होना चाहिए। जो कब्रस्तान की जगह है वहाँ पर इनामी ज़मीन है, वो कुछ मदद महज 127 और खिदमत महज 129, ऐसे 2 नमूने की यहाँ पर इनामी ज़मीन है। इस पर कई लोगों ने घर भी बंधे हैं और कहीं यहाँ पर इस पर ट्रांसपोर्ट चलता है, ऐसा एक व्यापार बना दिए। ये शासन की जगह है जो प्रशासन वक्फ बोर्ड के हवाले करती है, तो ये वापस प्रशासन के हाथ में जाना चाहिए और महानगर पालिका ने इसमें कब्रस्तान बनना आना चाहिए। ऐसी मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता बशीर लाला ने भी कलेक्टर को और कमिश्नर को नांदेड़ के एक निवेदन दिया है कि यहाँ पर जो कब्रस्तान को डाले वाली आरक्षित जगह थी वो कब्रस्तान वहाँ पर बनाई जाए। ने अजित पवार को लेटर दिया था। दूसरा एडवोकेट अल्ताफ़ अहमद ने भी इस ज़मीन के लिए लेटर दिए वाले। तो इस तरीके का हर कोई जो है यहाँ पर कब्रस्तान की मांग कर रहा है। मगर हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता बशीर लाला है, इनसे जानते हैं कि इनकी मांग क्या है। बशीर लाला, कल एक निवेदन दिया आपने 129 सर्वे नंबर को लेकर, क्या है? ये 129 सर्वे नंबर ये कब्रस्तान के लिए आरक्षित किया था मकबूल सलीम साहब, अनवर जावेद साहब मिलके। मगर उसके बाद एक 5-6-7 साल के बाद यहाँ का ही स्थानीय नगर सेवक ने चंद पैसों के लालच में आके, चंद पैसे मिलेंगे बोल के उसके लालच में आके ये आरक्षण हटाने का काम करे यहाँ के ज़मीन से। और ये ज़मीन वफ़ की ज़मीन है। वफ़ की ज़मीन बोले तो ये ज़मीन अल्लाह की ज़मीन है और हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। यहाँ पे 2 लाख आबादी वाला एरिया है, मुस्लिम इलाका है और ये मुस्लिम इलाके को कब्रस्तान की बहुत बड़ी समस्या है। मैंने 2019 में भी ये मामले में अशोक चौहान को भी बोला था, यहाँ के बहुत लीडरों को बोला। स्थानीय लीडरों को तो सब मालूम है, हमारे स्थानीय लीडर सिर्फ़ और सिर्फ अपना प्रॉपर्टी कमाने में, अपने कॉम्प्लेक्स, अपने शादी खाने, अपनी प्रॉपर्टी, अपने बाल बच्चों को ज़मीन जायदाद से करने के मामले में इन्हों फिट है। मगर अवाम के वोट लेके अवाम को गुमराह करने का काम इन्हों करते। एक मकबूल सलीम साहब जिसका जितनी तारीफ़ करे उतनी कम है, क्योंकि वो हमारे एरिया के कॉरपोरेटर रहे वाले हैं और मुस्लिम राजनीति का एक बड़ा हिस्सा रहे वाले उन्होंने कई मुसलमानों के नौजवान लोगों को नौकरी लगाए वाला शख्स है वो। वैसे शख्स को घर को बिठा दिया ऐसे बोकस लोगों ने। तो बोकस राजनीति ख़त्म होना और आने वाले दिनों में इलेक्शन में ये गंदी राजनीति के बोकस लोग ख़त्म होना, नौजवान लोग आना, तालीम याफ्ता आना, ताकि यहाँ के मुसलमानों का मुस्तकबिल सुधरना चाहिए। मुस्तकबिल के मायने ये है कि यहाँ की समस्या 2 लाख की आबादी के एरिया का ये एरिया है, 2 लाख आबादी का एरिया है और यहाँ कब्रस्तान नहीं है। कितनी बुरी बात है। नूरी चौक, महबूब नगर, फारूक नगर, ऐसे इलाके के लोगों को आबिदीन मस्जिद में ले जाना पड़ता है जनाजा। अगर किसी गरीब के आदमी का इंतकाल होगा तो उसको 3-4 हज़ार रुपये खाली जनाजा ले जाने को लग जा रहा। यानी ये समस्या कितनी बड़ी है, कितनी परेशानी हो रही है लोगों को। एक इंसान प्लॉट लेके 1-2 करोड़ का घर तो बन दे रहा, मगर कब्रस्तान की समस्या का हल कोई भी नहीं निकाल रहा। तो मेरी तमाम यहाँ के लोगों से, वोटरों से सबसे निवेदन, रिक्वेस्ट है कि ये इशू को अपन ज़्यादा से ज़्यादा चलेंगे। मैंने ये निवेदन महानगर पालिका आयुक्त साहब को भी दिया। महानगर पालिका के आयुक्त साहब से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ साहब कि हमारे एरिया में ये वफ़ की भी ज़मीन है, महानगर पालिका की भी वहाँ पे 7-8 एकड़ ज़मीन है तुम्हारे इसके पास, MSCB ऑफिस के पास, ये मालटेकड़ी रोड पे और टीपू सुल्तान रोड पे भी गट नंबर 129 वफ़ की ज़मीन है। ये ऐसे ज़मीन पर आरक्षण वापस डालकर ये ज़मीन वफ़ से लेके मुसलमानों के हैंडवर्क करना चाहिए कब्रस्तान के लिए। क्यों तो कब्रस्तान का मसला इतना बड़ा और इतना गंभीर हो गया है कि अगर यहाँ के किसी का हड़वाड़ गाड़ीपुरा में रहता है तो उसको गाड़ीपुरा ले जाना पड़ रहा। अब कोई अदर ज़िले के आगे जो लोग रहे वाले उनके लिए हमारी ईदगाह कब्रस्तान है और जिसका करबला है। यानी समस्या का इतना बड़ा ट्रैफिक हो रहा जनाजा ले जाने के लिए। अब यहाँ पर अवेलेबल ज़मीन रहने के बाद, वफ़ की ज़मीन रहने के बाद उसको आरक्षण बेचारे मकबूल सलीम साहब ने डाले। उस ज़मीन का मुआवजा देने वाली थी नगर पालिका, मगर चंद माल के लिए, चंद दलाली के लिए लोगों ने मुसलमानों को गुमराह करने के लिए
वो आरक्षण हटा के यहाँ ज़रूरत नहीं है बोल के उस टाइम पे इन्होंने बोकस काम करके इस आरक्षण को हटाया, मगर हटाना नहीं चाहिए। मैं अभी भी नगर पालिका महानगर पालिका आयुक्त साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, और ख़ासतौर पे हमारे कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो समस्या है खबरस्तान की, ये समस्या सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए नहीं है देगलूर नाके की, ये देगलूर नाके के भी लोगों की समस्या है। हैदरबाग, इस्लामपुरा, गुलजार बाग, इमरान कॉलोनी, महबूब नगर, नूरी चौक, ये बड़ा एरिया है। तो ये एरिया में ज़मीन है, सिर्फ आपको इसको आरक्षण डालकर उसका मुआवजा दे के ये जल्द से जल्द मुसलमानों के हैंडवर्क करना चाहिए। लाला, जिस तरीके से तुमने निवेदन दिया कमिश्नर को और कलेक्टर को, तो अगर से नहीं होता है तो इसके वास्ते क्या करें? अगर ये हमने निवेदन दिया और इस पर कार्रवाई नहीं होंगी, अगर ये जल्द से जल्द मुसलमानों के अंडर में नहीं हुआ, मुसलमानों के हैंडवर्क नहीं हुआ, तो हम महानगर पालिका पे धरना आंदोलन करेंगे। मुंबई जाके हम मुख्यमंत्री साहब को भी इस मामले में निवेदन देने वाले हैं, और ये बात अजीत पवार साहब को भी बताई गई वाली है। और मैं फिर से भी मुख्यमंत्री साहब को भी जाके वहाँ पे क्लियर से बताऊंगा, इसका पेपर से मेरे पास सब बताऊंगा कि ज़मीन वफ़ की ज़मीन है, मुसलमानों की ज़मीन है, फिर मुसलमानों के अंडर में क्यों नहीं दी जा रही? ये खबरस्तान के लिए मांग रहे। लाला, जिस तरीके से आपने बताया कि भाई कांग्रेस का इसमें लेटर में भी लिखा कि कांग्रेस का कोई नेता ने इसमें आरक्षण उठा दिया, और राष्ट्रवादी के मकबूल सलीम थे उस टाइम के, उन्होंने डाले थे, तो ये उठाने वालों को कई का पैसा बस नहीं आता? नहीं, ये उठाने वालों को तो पैसा कहीं का भी हो, इनको पैसा होना क्यों? तो मैंने देखा है कि किसी एक इंसान के पूरे घर परिवार एक्सीडेंट में मारे गए थे, तो उन्होंने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाला था कि महामार्ग रोड पे दारू की दुकान नहीं रहना बोल के। तो उसकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने माना भी, मानने के बाद महामार्ग रोड पे से दारू की दुकान हटे भी। तो बाद में यही नगर पालिका, यही जिला परिषद के सदस्य और नगर पालिका के सदस्य ने यही दारू का पैसा खा के फिर से दारू की दुकान चालू करे। ये जिला परिषद के सदस्य महामार्ग पे दारू की दुकान चालू करे। ये सदस्यों को कुछ भी नहीं रहता, इन्हों मज़हब वज़हब नहीं देखते, इन्हों अपने घरा बनाने का काम करते। इन्हों तो देखो, इनको खबरस्तान का बस आता, ना दरगाह का आता, ना मस्जिदों का आता। इन्हों तो अगर एमएलओ की निधियाँ भी आती तो निधियों में से भी पैसा खा जाते। अगर 20 लाख की निधि आती ना, 4 लाख का काम करते, बाकी खा जाते। भाई, जिस तरीके से बशीर लाला ने निवेदन दिए और मुख्यमंत्री को भी देने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है, इतने बड़े मुस्लिम एरिया है और यहाँ इनामी ज़मीन है, मदद मास है, खिदमत मास है, इस इनामी ज़मीन को यहाँ कब्रस्तान था और उठा दिए कांग्रेस के लीडर ने, तो यहाँ कब्रस्तान बनना है कि नहीं बनना? अस्सलाम वालेकुम। आज जो देगलूर नाका, इस्लामपुरा, टीपू सुल्तान रोड, हैदरबाग 1 नंबर, हैदरबाग 2 नंबर, मिल्लत नगर, ये एक 50,000 लोगों का पॉपुलेशन का एरिया है। और सबसे पहले जो बशीर लाला ने जो मुद्दा उठाए, ये 1 नंबर मुद्दा है कि लोगों को आज जीने के जीते जी तो सुकून महापालिका की तरफ से नहीं मिला, पर मैं चाहता हूँ कि मरने के बाद तो भी इनको सुकून से रहने दिया जाए। जैसा लाला ने बोले, आओ चोरो बांधो भारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा। सर्वे नंबर 129 सज्जा नांदेड़ शहर और नांदेड़ तहसील के हद में आता, जिसके अंदर 50 ठराव के अंतर्गत ये आरक्षण हटा दिया जा रहा है। और ये जगह मकबूल सलीम साहब ने जनता के लिए, ख़ास करके मुस्लिम समाज के लिए ये जगह आरक्षित कब्रिस्तान के लिए थी। और इसके चलते हमारे दोस्त बशीर लाला ने जो काम करे, ये काबिल तारीफ़ काम है। और साथ ही साथ कमिश्नर साहब को भी एक निवेदन दिए। अभी मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब, दोनों भी उप मुख्यमंत्री को मिलके ये निवेदन देंगे। और ऐसे समाजी कार्य के लिए हम आपके साथ है लाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और यही भाई आपके बेबाक चैनल का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, जो जनता के लिए खिदमत खल्क के तौर पे बेलोस कौम की खिदमत की जा रही। इसके लिए कोई राजनीति या कोई संस्था नहीं है, ये अपने तरफ से एक सोशल एक्टिविटीज़ है और एक ओरिजिनल धर्म रक्षक समाज सेवक का काम ये लोग कर रहे, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। क्षणासोबतच करा नोकरीची तयारी। MSCIT ला प्रवेश घ्या आणि व्हा जॉब रेडी। MSCIT आंतरराष्ट्रीय दर्जा। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा।